ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो मेडल, वो पदक है जो दिखने में छोटा है, लेकिन मैदान जंग में बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम माना गया है। यही परमवीर चक्र है। इसे वही हासिल करता है जो देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बहादुरी का जौहर दिखाता है, नामुमकिन को मुमकिन साबित कर देता है। हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा तेज चलती है। ये हर उस जवान की आखिरी सांस में फहराता है जो उसकी रक्षा में अपनी जान निछावर कर देता है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। बात 1947 की है, जब देश आज़ाद हुआ था और उस समय पाकिस्तान ने एक नए देश के रूप में जन्म लिया और उसी समय लड़ा गया पहला युद्ध। हम बात करेंगे भारत के पहले परमवीर चक्र से नवाजे गए उस वीर के बारे में जिसने 1947 में हुई इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में भारत का तिरंगा गर्व से ऊंचा कर दिया और हमें फतेह दिलाई। हम बात करेंगे परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हम भारी संख्या में हैं, हम विनाशकारी आग में हैं। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आखिरी सांस, आखिरी आदमी और आखिरी दौड़ तक लड़ता रहूंगा। ये मेजर सोमनाथ शर्मा के शब्द हैं जब वो रणभूमि में जाबाजी से पाकिस्तानी सैनिकों के साथ संघर्ष कर रहे थे। कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन के उस जाबाज ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर दुश्मन के खेमे में एक भी जवान बाकी है तो हम उसका सर्वनाश कर देंगे। 3 नवंबर 1947, बदगाम, कश्मीर। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बदगाम मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया गया। 3 नवंबर को सूर्य की पहली किरण पड़ने से पहले मेजर सोमनाथ बदगाम जा पहुंचे और उत्तरी दिशा में उन्होंने दिन के 11 बजे तक अपनी टुकड़ी तैनात कर दी। तभी दुश्मन की करीब 500 लोगों की सेना ने उनकी टुकड़ी को 3 तरफ से घेरकर हमला किया और भारी गोलीबारी के बीच सोमनाथ के सैनिक घायल हो गए। अपनी दक्षता का परिचय देते हुए सोमनाथ ने अपने सैनिकों के साथ गोलियां बरसाते हुए दुश्मन को बढ़ने से रोके रखा। इस दौरान उन्होंने खुद को दुश्मन की गोलीबारी के बीच बराबर खतरे में डाला और कपड़े की पट्टियों की मदद से हवाई जहाज को ठीक लक्ष्य की ओर पहुंचने में मदद की। इस दौरान सोमनाथ के बहुत से सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और सैनिकों की कमी महसूस की जा रही थी। सोमनाथ के बाएं हाथ में चोट थी और उस पर प्लास्टर बंधा था। इसके बावजूद सोमनाथ खुद मैगजीन में गोलियां भरकर सैनिकों को देते जा रहे थे। तभी एक मोटार का निशाना ठीक वहीं पर लगा जहां पर सोमनाथ मौजूद थे और इस विस्फोट में ही वो वीर गति को प्राप्त हो गए। देश के लिए अपनी जान निछावर और बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र पाने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। वो समर्पित वतन पे ललन चाहिए, एक हीरे जैसा रतन चाहिए। मृत्यु के बाद यदि जन्म फिर से मिले तो भारत ही मुझको वतन चाहिए।